हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्स वन भी टोटली टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। ओके, सो गाइज, आज मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बनाने जा रही थी, बट कुछ कार्ड्स ऐसा आया है, मुझे लगा कि क्यों ना इस रीडिंग को मैं कंटिन्यू करूँ। ठीक है, सो कार्ड्स आप देख पा रहे हैं। जो मेन जो कार्ड आया है ये मेजर आर्काना से द वर्ल्ड का कार्ड, डेविल का कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड। ठीक है, ये मेन कार्ड है क्योंकि ये मेजर आर्काना का कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, टू ऑफ कप्स, ये कुछ कार्ड सफलिंग में आया है। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वंस। ओके, सो यहाँ पर जो मैं देख पा रही वो ये है कि कोई ना आपका सक्सेस या तो उनके साथ आपका कुछ कार्मिक कुछ कनेक्शन, कार्मिक कुछ लेन देन जो कि पास्ट लाइफ से ही चल रहा था। ठीक है, वो अभी ख़त्म होना है या तो ख़त्म हो चुका है, आपने ऑलरेडी कॉर्ड कटिंग किया है, इस पर्सन को बिल्कुल साइड में रखा है एंड आप जो भी कर रहे हैं वहाँ पर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं एंड आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड आप प्रोटेक्टेड भी है। आपने कोई एक पर्सन से पास्ट में बहुत एक्सपेक्टेशन रखा था, कमिटमेंट भी आपने रखा था एंड कमिटमेंट आपको चाहिए भी था इस रिलेशन में। ठीक है, एक प्योर लव, एक अनकंडीशनल लव, एक अनकंडीशनल कमिटमेंट आपको चाहिए था। बार बार यहाँ पर कोई आपके एनर्जीज के साथ कुछ करके आपको ट्रॉमा में डालने की कोशिश किया है। पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, अभी की मैं फिर से रीडिंग लूँगी। ये सारा पास्ट में आपके साथ ये सब चल रहा था। कोई एक पर्सन को आप पहचान ही नहीं पाए। ठीक है, आपने अपना सब कुछ दिया, प्योर लव, प्योर इमोशन। ठीक है, टाइम आपका बहुत 7 ईयर्स, 15 ईयर्स भी मैं देख पा रही हूँ। माई गॉड, 15 ईयर्स भी लगातार ये कोई रिलेशन। ठीक है, सबके लिए रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी एक के लिए ये रीडिंग नहीं है, तो सबके लिए मैसेज जाएगा। यहाँ पर कुछ फीमेल आपके लाइफ में, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर पर्सन से ना कुछ अनएक्सपेक्टेड कमिटमेंट, कुछ प्योर लव, कुछ इस तरीके का जो आप चाह रहे थे, तो वो उसमें कोई एक फीमेल है जो कि डिले कर रहा है। ठीक है, आपके पर्सन के साथ आपके जो रिलेशन है उसमें कुछ ब्लैक एनर्जी सेंड किया जा रहा है कंटिन्यूअस। ठीक है, ओके, एंड ये भी हो सकता है कि ये भी किसी के लिए आ रहा है कि आपके पर्सन, जिस पर्सन से आप सिर्फ प्योर लव, प्योर कमिटमेंट के अलावा आपने कुछ भी नहीं मांगा था उनसे, बिना वजह सिर्फ आपके प्योर एनर्जी के लिए वो आपको उनके साथ यानी कि कुछ वशीकरण टाइप का वो करके आपको उनके साथ स्टक रखना चाहते थे। ये मैं पास्ट का एनर्जी बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है ना, आपकी जो ऑरा है, वो कोई मामूली एनर्जी या ऑरा नहीं है। आप हमेशा डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, आप एक डिवाइन के चुने हुए पर्सन भी हो सकते हैं। ये रीडिंग कोई चोजन वन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, बट ये पर्सन को एक्चुअली अपने लाइफ में, जिस पर्सन का यहाँ पर एनर्जी आ रहा है, इस पर्सन को लाइफ में बहुत सक्सेस, बहुत जल्दी जल्दी तरक्की, ये सब चाहिए था। ठीक है, इसके वजह से वो आपके एनर्जी के साथ जुड़े हुए रहना चाहते थे। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके साथ कमिटमेंट, प्योर लव ही चाहिए था। ठीक है, आपको कुछ सच्चाई का पता चला है एंड आपने साइड किया है उनसे खुद को, बिल्कुल टोटली साइड, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ सच का पता चला है। ठीक है, एंड आपने अपना स्वर्ड्स उठाया है,
स्वर्ड्स उठाया मीन्स आपने उनके लिए जो आपका इमोशन पार्ट था ना, इस पर्सन को पता भी है कि आप उनके लिए बहुत इमोशन है, इसलिए ये पर्सन बार बार आपको कुछ भेज रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कुछ भेज रहे हैं जहाँ पर आपने अपने इमोशन को बिल्कुल ब्लॉक किया है, क्योंकि आपने बहुत टाइम दिया है इस रिलेशन में, आपने बहुत टाइम दिया है इस रिलेशन में। एक सही कमिटमेंट पाने के लिए आपने बहुत वेट किया है, ठीक है, बहुत वेट किया है। आप बार बार ट्रॉमा में गए, ठीक है, आप बार ही बार ट्रॉमा में भी गए, क्योंकि आप बहुत वेट करते रहे, ठीक है। यहाँ पर आपके एनर्जी के साथ भी बार बार कुछ किया गया, क्यों गया है किया, क्योंकि आपको कुछ सच तो है इस पर्सन के लाइफ में रिगार्डिंग, कुछ और भी फीमेल कैरेक्टर इनके लाइफ में पहले से ही थे जिनको इन्होंने छुपाया है आपसे, ये भी हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी ये पर्सन जिस फीमेल के साथ इन्वॉल्व है, ये पर्सन उनसे भी कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब जब ये पर्सन आपसे मिले वो एनर्जी आपके टूवर्ड्स भी शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ये आज के रीडिंग से आ रहा है। अभी आप प्रोटेक्टेड हैं, अभी आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। इस पर्सन ने बार बार आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा इल्यूशन प्रोजेक्शन भेजा है, क्योंकि इस पर्सन को ये चाहिए कि इस पर्सन के लाइफ में जो भी है, दिस पर्सन इज़ वेरी मच गोल ओरिएंटेड पर्सन, इनको सक्सेस, इनको काम सबसे ज़्यादा चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इस पर्सन को लव एंड लस्ट में दोनों में क्या अंतर है ये इनको पता नहीं है, ठीक है। इस पर्सन का ये एक माइनस पॉइंट है। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, यस, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है, बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं है, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। ये अपना हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग चलाते ही रहते हैं। क्या चीज़ में दिमाग चलाते रहता है कि आप इनके हाथ से निकल ना जाए, ठीक है, आप इनके हाथ से निकल ना जाए एंड आपको सच का ज़्यादा पता ना चले। आज भी ये पर्सन, देखिए, आप जब दिन भर दिन अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में हैं, आप अगर डे बाय डे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका जो थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, सब कुछ एक्टिव हो रहा है। आपको कभी ना कभी कुछ तो डिवाइन से मैसेज आएगा कि आपके सराउंडिंग पहले हो क्या रहा था। ये ऐसा कुछ रीडिंग आपके टूवर्ड्स आ सकता है जिनसे आपको पता चल सकता है, क्योंकि आप डिवाइन से जब जुड़े हुए रहेंगे ना, तो आपको डिवाइन से ही हर क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पर ये जो ट्रस्ट आप पर, आप में है, ठीक है, ये ट्रस्ट आप में है। सी द कार्ड, इस कार्ड को तो मैं पहले सफल नहीं की थी, क्योंकि ये पर्सन को ना एक ही चीज़ है कि आप बस टक रहे हैं इनके साथ। ये वो कार्ड है कि आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस अगर आप गैदर कर सकते हैं तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। बट इस पर्सन के साथ आप इमोशनली, आप, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं, आपको हमेशा लगता है कि इस पर्सन से आपका कुछ तो जुड़ा हुआ है, कुछ तो पास्ट से ही, कुछ पास्ट यानी कि पिछले जन्म का कुछ है इस पर्सन के साथ। एंड इस पर्सन के साथ आपका बहुत एक प्योर कनेक्शन है, बट इस पर्सन को तो वो समझ नहीं आ रहा है ना। किसी किसी के लिए ये भी आ रहा है कि अगर आपके पर्सन से आपको ऐसा फील होता है कि यस, आपके पर्सन आपके लिए बहुत एक सही पर्सन है, ट्रू लव है, इस कनेक्शन में कुछ तो डिवाइन से कुछ है, ठीक है। इस पर ये कनेक्शन इतना भी फेक कनेक्शन नहीं है, बहुत एक पावरफुल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। बट यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, इस बात को ना समझ पाए कि यस, दिस कनेक्शन इज वेरी प्योर, वेरी पावरफुल, वेरी डिवाइनली कनेक्शन। ये बात आपके पर्सन समझ ना पाए, ये किसी किसी के लिए जा रहा है। एक रीडिंग में बहुत लोगों के लिए रीडिंग मैसेज जाना है, बट मेन क्या आ रहा है इस रीडिंग से, ठीक है, कि ये रीडिंग बेसिकली उन लोगों के लिए जा रहा है जिनको लंबे टाइम से किसी एक पर्सन के लिए टाइम वेस्ट किया, अपना इमोशन वेस्ट किया, आपका जो टैलेंट है आपने वेस्ट किया, सब कुछ वेस्ट किया एक पर्सन के लिए। बहुत किसी किसी ने तो बहुत पैसा भी यहाँ पर गंवाया है,
किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके, किसी ने तो बहुत पैसा भी यहाँ पर वेस्ट किया है कोई एक पर्सन के ऊपर, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये जो आप समझ रहे हैं कि ये जो रिलेशन है एक बहुत ही डिवाइनली रिलेशन है, बहुत ही प्योर रिलेशन है, तो इस पर्सन को क्यों नहीं समझ आ रहा है? इसका आंसर ये है कि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई एक महिला है जिन्होंने कुछ ना कुछ इस पर्सन के दिमाग में कुछ डाल के रखे हैं, जहाँ पर ये पर्सन आपके लिए इनका दिमाग ब्लॉक है कहीं ना कहीं पर, ठीक है। ये पर्सन जिस तरीके से आप समझ पा रहे हैं इस कनेक्शन को, उस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। ये कुछ हद तक सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टू फिजिकल समझ पा रहे हैं। शायद देखिए, रीडिंग में बहुत कुछ बात, एक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में इस एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर सब कुछ नहीं बोल सकते। इस पर्सन का आपके लाइफ में बार बार ऐसे आना और ऐसे निकल जाना, ऐसे आना, क्या वो चीज़ है जो इस पर्सन आज भी आपके साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं? कमिटमेंट तो देना नहीं है, प्योर लव तो देना नहीं है, मैरिज तो आपसे नहीं करना है, और करनी है तो क्या है? क्या ये बार बार एक गेम, अपना कुछ एक गेम, ठीक है, जहाँ पर बस ये जो चाहे, ये जो समझे वही ये करे? ये क्या है? क्योंकि इस पर्सन को पता है कि योर इंट्यूशन पावर, योर साइकिक पावर डे बाय डे और पावरफुल हो रहा है। एंड इसी के वजह से आपको अगर कुछ भेजा जा रहा है ना आपके टूअर्स, जिसमें हो सकता है कि आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बट कई कबार आपको लगता है कि दिन भर सोते ही रहे, दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। सब कुछ बहुत सही से चलते हुए फिर डाउन। अगर आपका बहुत कुछ सही से बहुत स्मूथ चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, बट अचानक से फिर से कुछ ट्रॉमा, फिर से कुछ डाउन, ये पर्सन मुझे कुछ हद तक साइको भी लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का पर्सन बहुत सही पर्सन तो है नहीं। देखिए, कोई अपने मतलब के लिए अगर किसी को अपने साथ जुड़े हुए रखना चाहता है, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है। ये पर्सन सिर्फ अपना ही गेम, वो जो शतरंज का जो गेम है ना, वही आपका बहुत टाइम, बहुत कुछ इन्होंने नष्ट किया है। इस पर्सन को आपके एंसेस्टर से, डिवाइन से बार बार कॉलिंग आ रहा है कि आपके टूवर्ड्स ऐसा ना भेजे एनर्जी, आपके लिए ऐसा ना सोचे, बट इस पर्सन को ये बात समझ ही नहीं आ रहा है, ये बात समझ ही नहीं आ रहा है। 7 ईयर्स से ये रिलेशन चल रहा है, ठीक है। 5 मंथ से आप बहुत ज़्यादा मनी से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं आपको पहले ही बोली कि आपका कोई अगर आपका पर्सन है एंड इस बात को समझ नहीं पा रहा है ना, तो कोई एक फीमेल है उनके लाइफ में ऑलरेडी, जो एक रिलेशन में, देखिए जब एक रिलेशन स्टार्ट होता है ना, फिर उस रिलेशन में धीरे 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 वो बहुत और उन्नति के तरफ जाता है, ओके। लेकिन ये रिलेशन जो है ना, इस रिलेशन को जो ग्राफ्स है ना, दिन ब दिन डाउन ही होता गया, ऊपर ना जाके, और यहाँ पर ट्रस्ट ख़त्म होते गया, और यहाँ पर इल्यूशन बढ़ता गया दोनों के माइंड में, और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, और यहाँ पर पेन, ट्रॉमा, ये सब क्यों? कुछ एक कारण से ये पर्सन कुछ एक वर्क, कुछ एक पर्सन के अंडर है, कुछ एक चल रहा है इनके लाइफ में, जहाँ पर ये पर्सन खुद भी और इस चीज़ को झेल नहीं पा रहे, यू नो, ये यानी कि ये पर्सन कुछ एक चेंज चाहते हैं अपने लाइफ में, कुछ एक जगह से निकलना चाहते हैं, बट ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन का जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ना, ट्रांसफॉर्मेशन सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन किसी एक पर्सन के साथ है जिनके लिए इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, या तो बहुत लोगों के साथ इनके आसपास कुछ बहुत लोग हैं, ठीक है, इनके आसपास कुछ बहुत लोग हैं जिनके साथ
ये रहते हुए ये समझ नहीं पा रहे कुछ भी, ठीक है। कुछ एक वर्क या तो कुछ एक पर्सन जो बहुत ही आ, बहुत टाइम से ये बहुत, आप जब उनके लाइफ में थे भी नहीं तब से ये चल रहा है, लेकिन इस पर्सन को भी कभी ना कभी, सी द कार्ड, मैं क्या बोली थी कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ तो चल रहा है हॉच पॉच, सराउंडिंग बहुत लोग हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपको, आपसे बहुत कुछ छुपाया है। इनका हो सकता है इन्होंने अपना कंफर्मेशन, हो सकता है कि इन्होंने अपना जो आइडेंटिफिकेशन भी आपको सही से नहीं दिया है, ठीक है। इनका एड्रेस, इनका नेम, ठीक है, ये भी फेक हो सकता है। तभी ये पर्सन बार बार चाह रहे हैं कि आप बार बार इस जगह पर जा रहे, फिर आप इस जगह पर, यानी कि है तो आपके लिए बहुत प्रोटेक्शन, ठीक है, जो प्रोटेक्शन आपके मेहनत से ही आपको मिल रहा है, लेकिन बार बार कुछ एक बैड एनर्जी से भी आप जूझ रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत ही सोशल, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा समाज, इस पर्सन को समझना बहुत ही मुश्किल है। मैं यही बोलूँगी, आपके आपके स्पिरिचुअल, देखिए मैं पहले ही बोली थी कि हो सकता है कि ये रीडिंग किसी चोजन के लिए भी है, ठीक है। अगर आप एक चोजन हैं एंड आपके टूवर्ड्स बार बार इस तरीके का नेगेटिविटी सेंड किया जाएगा, तो इस पर्सन के लाइफ में भूचाल आना ही है, क्योंकि इस पर्सन को बार बार डिवाइन से यही बोला जा रहा है, 555 कन्फर्मेशन। इस पर्सन को यही बार बार बोला जा रहा है कि तरीका बदलने के लिए, अगर ये पर्सन जिस तरीके से आपके साथ पहले चल रहे थे, जो इनके माइंड में आपके लिए व्यू था, जो भी था, ये अगर चेंज करके फिर आपके टूवर्ड्स आते हैं तो ही ये रिलेशन में कुछ हो सकता है, क्योंकि ये रिलेशन कुछ मामूली रिलेशन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का या एंसेस्टर का कुछ तो ब्लेसिंग है इस रिलेशन में, या तो पास्ट से कुछ एक रिलेशन है जिनका कुछ एक सही रिजल्ट आना है एक रिलेशन में, वो नहीं आ पा रहा है। डिवाइन से इस पर्सन को बहुत बार कॉलिंग आ रहा है कि जो भी तरीका ये पर्सन आजमा रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि ये पर्सन एक यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी चल रहा था ना इस रिलेशन में, इस पर्सन ने बहुत कुछ छुपाया था, बट किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है कुछ चेंज होके आपके टूवर्ड्स आ भी सकते हैं, ठीक है। अगर लंबे टाइम से आप एक कमिटमेंट चाह रहे थे, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सेल्फ लव में देख पा रहे हैं, यस, आपके पर्सन आपको बहुत सेल्फ लव में देख पा रहे हैं। इस रिलेशन में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस से ही इस रिलेशन में कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ऑब्वियसली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सही सही तरीके से आपके टूवर्ड्स आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस रीडिंग से यही फील हो रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं बहुत कुछ करना, बट कुछ इनके सराउंडिंग लोग या तो कुछ इनके लाइफ में ऑलरेडी पहले से कोई एक फीमेल पर्सन, मुझे बार बार फीमेल ही आ रहा है, ठीक है, ये कोई इनके सिस्टर हो सकता है, पहले से कोई इनके वाइफ भी हो सकता है, मदर फिगर भी हो सकते हैं, कोई भी कोई फीमेल आ रहा है, ठीक है। कोई एक फीमेल लेडी के वजह से इस रिलेशन में बार बार ट्रॉमा आ रहा है, ठीक है। जस्टिस आ रहा है आपके रिलेशन में, जो सही होगा वही होगा। आपको इस रिलेशन में बहुत बार आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा गया है। आप ऑलरेडी अगर मैरिड है इस पर्सन से, एंड अगर आप एक मैरिड लेडी या मैरिड फीमेल और मेल जो भी हैं, और आप देख पा रहे हैं आपको बहुत बार इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ एक चीज़ का मैं अंत होते हुए देख पा रही हूँ। ये जो पर्सन है कुछ तो इसमें कॉलिंग आ रहा है, कुछ तो इनको सुधारना ही इनको समझ आ रहा है। ये पर्सन को ये भी पता है कि आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी पर्सन है।
आप इनके लिए बहुत ज़्यादा एक लकी पर्सन है। एंड यस, आपके साथ ये पर्सन कुछ तो एक फ्यूचर रिगार्डिंग कुछ सोच रहे हैं, दूर से आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आप कब किस टाइम पे ऑनलाइन होते हैं, किस टाइम पे ऑफलाइन होते हैं, सोशल मीडिया में आप कहाँ पर क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ तो नहीं गया, ये सब का इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऑल द टाइम आपके ऊपर ये पर्सन नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये है आपके टूवर्ड्स, अगर आपको ये फील होता है, मेनली ये बात है आपके टूवर्ड्स, आप एक ऐसा पर्सन है जो इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको कभी कभार ऐसा फील होता है कि आप जिस पर्सन से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखे थे, क्या वही पर्सन आपके लिए कई कभार एक अजीब सा एनर्जी भेजते रहते हैं। यस, ये एनर्जी सिर्फ उनके साथ आपको स्टक रखने के लिए, एंड उनको हमेशा याद रखे, आप उनको भूल के आप कोई और पर्सन के साथ अपना न्यू बिगिनिंग स्टार्ट ना करें। इन चीज़ों के लिए ही आपको बार बार स्टक रखा जा रहा है। मेन इस रीडिंग में यही आ रहा है। इस पर्सन को आप चाहिए, कैसे चाहिए, इनके लाइफ में ऑलरेडी जो स्टाइल इनका चल रहा है, इनके लाइफ में ऑलरेडी जो लोग हैं सब कुछ रहे एंड आप भी रहे, बट आपको शायद वो नहीं चाहिए। आप चाहिए कि आपको यही चाहिए कि ये पर्सन बिल्कुल, बिकॉज यू आर अ वेरी डिवाइनली पर्सन, यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन, आपको कभी ये सब हौच पौच के साथ ये पर्सन दोबारा आपके लाइफ में आए, ये आपको कभी नहीं पसंद होगा। एंड आपने जो कंप्लीट किया है, ये कंप्लीट आपने किया है, ये इस जगह पर जो आ जाता है, फिर वो इतना जो कचरा है ना, वो नहीं लेते हैं। मैं कचरा ही बोलूँगी, क्योंकि ये पर्सन का एक नेचर है कि इस पर्सन को अपने लाइफ में कुछ सुधार नहीं चाहिए। ये पर्सन कुछ एक स्टाइल, कुछ एक जीने का स्टाइल ये छोड़ नहीं सकते, ठीक है। आपको सिर्फ इसीलिए ये पर्सन आपको रखना चाहते हैं, ये पर्सन, ताकि ये इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की आए, बिकॉज योर ऑरा, योर एनर्जी लकी फॉर देम। ओके, तो ये था आज की रीडिंग। ये बहुत ज़्यादा एक डिवाइन से फोर्सफुली मेरे तरफ रीडिंग आ रहा था, तो मैं इसको कंप्लीट की। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ तो पॉजिटिव मैसेज गया होगा। अगर गया है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड टैरोट जर्नी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।